वेलकम टू इजी लर्न। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था लॉ टू ड्रॉ रे डायग्राम, जिसमें 4 लॉज हमने पढ़े थे कि जब रे ऑफ लाइट पैरेलल होते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दे मीट एट फोकस ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस। वह हमेशा फोकस से ही पास होगा जो रे ऑफ लाइट पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस के। और दूसरा हमने पढ़ा था कि इसी का रेसिप्रोकल कि अगर रे ऑफ लाइट फोकस से पास हो गया तो वह रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा आफ्टर रिफ्लेक्शन। और थर्ड लॉ हमने पढ़ा था कि रे ऑफ लाइट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होंगे आफ्टर रिफ्लेक्शन दे कम बैक ऑन द सेम पाथ, मतलब कि वे फिर सेम पाथ पर रिटर्न हो जाएंगे। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होंगे आफ्टर रिफ्लेक्शन वे सेम पाथ पर रिटर्न हो जाएंगे। और चौथा हमने पढ़ा था कि जो रे ऑफ लाइट पोल पर फॉल करेगा, इंसिडेंट करेगा, वह इक्वल एंगल बनाते हुए प्रिंसिपल एक्सिस के साथ रिफ्लेक्ट होगा। अब आगे हमें पढ़ना है डिफरेंट पोजीशंस पर जब ऑब्जेक्ट होते हैं तो उनका इमेज कॉनकेव मिरर में कैसे बनता है। और सबसे पहले ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट infinity, then the image is formed at focus, which is diminished, real and inverted. यहां हम देख रहे हैं कि रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं, मतलब इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो रे ऑफ लाइट ऑलमोस्ट पैरेलल होते हैं, और जब ये रिफ्लेक्ट करेंगे तो ये फोकस से पास हुए, और दो रिफ्लेक्टेड रे जहां मीट करता है वही ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है। तो ये फोकस पर इमेज बना, ऑब्जेक्ट है एट इंफिनिटी और इमेज इज एट फोकस। तो यह इमेज रियल होते हैं, इन्वर्टेड होते हैं, और स्मॉलर, वेरी स्मॉलर देन द व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट को मैं लूंगा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। Here object is taken beyond center of curvature and the image is formed between center of curvature and focus. This image is real, inverted and smaller than the object. जब हमने देखा इंफिनिटी पर था ऑब्जेक्ट, उसके बाद फिर मिरर के तरफ लाए, हमने बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर लिया ऑब्जेक्ट को, एंड द इमेज इज फॉर्म बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, दैट इज इन्वर्टेड, रियल एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। तो ये हम देख रहे हैं कि इमेज पहले पोजीशन में फोकस पर फॉर्म हुआ था, अब ये इधर इमेज इधर जा रहे हैं और ऑब्जेक्ट को हम इधर ला रहे हैं। पहले लाया था इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट था, अब ये बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब ये आएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर लाएंगे, फिर लाएंगे बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, फिर लाएंगे फोकस। तो मतलब कि ऑब्जेक्ट को हम मिरर की तरफ ले जा रहे हैं और इमेज मिरर से दूर जाता जा रहा है,
मतलब पहले फोकस पर फॉर्म हुआ, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच फॉर्म हुआ, अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर फॉर्म होगा, फिर बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड देन इंफिनिटी। तो मेन इसमें यही समझना है कि हम ऑब्जेक्ट को मिरर की तरफ ला रहे हैं और इमेज मिरर से दूर जाता जा रहा है। ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर लिया जा रहा है और इमेज का फॉर्मेशन यहां मैं देख रहा हूं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हुआ है। Here object is placed at center of curvature and two rays of light are taken। ये एक रे ऑफ लाइट लिया, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद ये फोकस से पास होगा क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। फिर दूसरा रे ऑफ लाइट लिया। इमेज बनाने के लिए हमेशा मिनिमम 2 रेज ऑफ लाइट लेना होता है और वह 2 रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद जहां मीट करते हैं वही इमेज का फॉर्मेशन होता है। द इमेज इज फॉर्म्ड एट द पॉइंट वेयर द 2 रेज ऑफ लाइट मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। हियर दिस रेज ऑफ लाइट passes from focus, then after reflection it will be parallel to the principal axis। जब ये रे ऑफ लाइट फोकस से पास हुआ तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया रिफ्लेक्शन के बाद, और ये रिफ्लेक्शन के बाद ये रे ऑफ लाइट, ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड रे, फिर ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये 2 रिफ्लेक्टेड रे मिल रहा है यहां। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इमेज बन रहे हैं। द इमेज इज इन्वर्टेड, रियल एंड सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। इस इमेज का जो नेचर है वो कैसा है कि ये इन्वर्टेड है, रियल है और सेम साइज का है। जितना साइज का ऑब्जेक्ट है उसी साइज का इमेज है। तो हमने देखा कि पहले इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट को रखा था, उसके बाद हमने उसे नजदीक लाया, मिरर के नजदीक लाया बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उसके बाद लाया हमने इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इसे ऑब्जेक्ट को मुझे लाना है बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। ऑब्जेक्ट को मैं मिरर की तरफ लेते जा रहा हूं, तो ये बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। अब मैं ऑब्जेक्ट को रखें, here we see that object is placed between center of curvature and focus and image is formed beyond the center of curvature। तो इससे पहले ऑब्जेक्ट को हमने रखा था सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही इमेज फॉर्म हुआ था। अब मैंने ऑब्जेक्ट को मिरर की तरफ सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में लाया हूं। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट है और इमेज ये मिरर से दूर जा रहा है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, and the image is larger than the object, the size of the image is larger than the object and it is inverted and real। तो हमने जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा तो हम देखते हैं कि 2 रे ऑफ लाइट लिया। एक रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास हो गया। दूसरा रे ऑफ लाइट लिया हमने जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है, तो ये उसी पाथ पर ये रिटर्न होगा। दोनों रिफ्लेक्टेड रे मीट कर रहे हैं यहां, तो यहां इमेज बना बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये इमेज, अब तक का इमेज जो हमने देखा था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर वह इमेज इक्वल साइज का था ऑब्जेक्ट जिस साइज का था,
अब वह बड़ा हो गया, मतलब कि ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज हो गया। इससे पहले ऑब्जेक्ट से या तो छोटा था या फिर इक्वल आया था सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जब हमने रखा था। अब ये इमेज बड़ा हो गया ऑब्जेक्ट के साइज से। नाउ आई विल पुट द ऑब्जेक्ट एट फोकस। फोकस पर जब हम अब इसको और हम मिरर की तरफ ले जाएंगे ऑब्जेक्ट को, तो यहां था सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पर, अब ये होगा फोकस पर। ऑब्जेक्ट होंगे फोकस पर और इमेज इंफिनिटी पर बनेगा, और भी दूर चला जाएगा इमेज, मतलब कि हम ऑब्जेक्ट को मिरर की तरफ ले जा रहे हैं, इमेज मिरर से दूर जाता जा रहा है। अब हम यहां ऑब्जेक्ट को रखा है फोकस पर। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, तो दो रे ऑफ लाइट लेना होता है हमें। एक रे ऑफ लाइट लिया हमने जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास हो गया। दूसरा रे ऑफ लाइट हमने लिया जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है, तो उसी पाथ पर ये वापस लौटा, और ये पैरेलल दिख रहा है जो इमेज का फॉर्मेशन, इसका मतलब इंफिनिटी पर होगा। मतलब कि फोकस पर जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज का फॉर्मेशन इंफिनिटी पर हो रहा है। मतलब हमने ऑब्जेक्ट को मिरर की तरफ लाया और इमेज का फॉर्मेशन और दूर होता जा रहा है। अब ये ऑब्जेक्ट को मुझे रखना है, ये और भी नजदीक लाएंगे, मिरर के और भी नजदीक लाएंगे, तो ये आएगा बिटवीन फोकस एंड पोल। ये बिटवीन फोकस एंड पोल, अब ये हमको इमेज ऑब्जेक्ट को रखना है। ऑब्जेक्ट, नाउ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, तो उस कंडीशन में क्या होंगे कि इमेज बिहाइंड द मिरर फॉर्म होते हैं। बिहाइंड द मिरर फॉर्म होंगे जो लार्जर होंगे और इरेक्ट होंगे। ये इमेज लार्जर होगा और रियल और इन्वर्टेड, मतलब जो मिरर के सामने जो भी इमेज फॉर्म हमने देखा कि हुआ, वह क्या था कि रियल एंड इन्वर्टेड। लार्जर और स्मॉलर दोनों टाइप का है, लेकिन रियल और इन्वर्टेड इमेज ही कॉनकेव मिरर में फॉर्म होते हैं जब इमेज मिरर के सामने फॉर्म होता है, इन फ्रंट ऑफ मिरर। व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर इन कॉनकेव मिरर, देन ऑलवेज इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। बट इफ द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, that will be virtual and erect and larger than the object. Now we have to put the image between pole and focus. यहां ऑब्जेक्ट को हमने पोल और फोकस के बीच में रखा है और इमेज का फॉर्मेशन बिहाइंड द मिरर हो रहा है। तो ये इमेज इरेक्ट है, वर्चुअल है और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। इसका साइज ऑब्जेक्ट से बड़ा है। तो ये हैं, इसमें भी हमने दो रे ऑफ लाइट लिया,
एक ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लिया है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास हो गया, और जो रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुआ वह वापस उसी पाथ पर वापस हो गया। और ये दोनों रे ऑफ लाइट, ये दिखता है ये रियल रे ऑफ लाइट नहीं है, ये इमेजिनरी है, ये हमें आभास होते हैं, दिखते हैं कि ये यहाँ मीट कर रहे हैं, यहाँ मीट होते हुए हमें दिखते हैं। तो यही इसका इमेज का फॉर्मेशन होगा, जो लार्जर देन द ऑब्जेक्ट होगा, वर्चुअल होंगे और इरेक्ट होंगे। यही सारे पोजीशंस हैं ऑब्जेक्ट के और इमेज के, जो कॉनकेव मिरर में हमें मिलते हैं। फिर है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में इसमें हमने देखा कि ऑब्जेक्ट, यहां हम देख रहे हैं सारे हमारे टेबल में है कि when the object is placed at infinity then the image is formed at focus and the size of the image is very small than the object. Diminished image is formed at focus which is real and inverted. After that image is placed beyond the center of curvature and object is formed then object is formed beyond between center of curvature and focus, between center of curvature and focus, and the size of the image is smaller than the size of the object and it is real and inverted. After that the image is formed, the object is placed at center of curvature and the image is also formed at center of curvature and the size of the image is equal to the size of the object which is real and inverted. And then the object is placed beyond, object is placed between center of curvature and focus and the image is formed beyond the center of curvature and the size of the image is larger than the size of the object which is real and inverted. And then the object is placed at focus, object is placed at focus and the image is formed at infinity which is larger, real and inverted image is formed at infinity. And then object is placed between pole and focus and the image is formed behind the mirror which is erect, virtual and larger than the object.